प्रभं जगद्गुरौ तुभ्यमेव समर्पये। कृष्ण और राम। प्रभु कहते हैं, कृष्ण शब्द की 3 प्रकार की व्याख्या है: दार्शनिक फिलोसॉफिकल, जीव वैज्ञानिक बायोलॉजिकल तथा ऐतिहासिक हिस्टोरिकल। दार्शनिक दृष्टिकोण से कृष्ण माने वह सत्ता जो अपनी ओर सबको आकर्षित कर रहे हैं, ज्ञात रूप में हो या अज्ञात रूप में हो, सभी उनकी ही ओर आकृष्ट होकर चल रहे हैं। अवश्य ही जीव का धर्म है परम पुरुष की ओर बढ़ चलना। वे सबों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। जीवन उनके आकर्षण से आकृष्ट होकर उन्हीं की ओर वेग से दौड़ रहा है। द्वितीय दार्शनिक व्याख्या है, प्रत्येक अणुमन में मैं हूँ, मैं रहता हूँ, इस प्रकार का एक बोध रहता है, इसलिए मैं बोध भी रहता है। यदि कृष्ण नहीं रहते तब यह मैं बोध नहीं रहता। इसलिए कहते हैं, कृष्ण जीव वैज्ञानिक या बायोलॉजिकल कृष्ण वस्तु क्या है? जीव वैज्ञानिक कृष्ण है एक ऐसी सत्ता जो सहस्रार चक्र के केंद्र बिंदु में अधिष्ठित होकर समस्त जैव वृत्ति का नियंत्रण करते हैं। अब ऐतिहासिक कृष्ण की बात आती है। सब कोई जानते हैं, महाभारत के युग में कृष्ण नाम के एक विराट ऐतिहासिक पुरुष का आविर्भाव हुआ था, जिन्होंने धर्म और नैतिकता की प्रतिष्ठा के लिए स्वयं संग्राम किया था और दूसरों को भी संग्राम में उद्बुद्ध किया था। परम पुरुष का और एक नाम है राम। इस राम शब्द का भी 3 प्रकार की व्याख्या है। योगी या आध्यात्मिक साधक सीमित वस्तु से संतुष्ट नहीं होते हैं। वे चाहते हैं अनंत असीमित कुछ। नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम। सीमित खंड सत्ता से आनंद प्राप्ति संभव नहीं है। जो असीम सत्ता अनंत आनंद का संधान दे सकते हैं, वही सत्ता है राम। रमन्ते योगिनः यस्मिन्। राम शब्द का द्वितीय अर्थ है राति महीधरः रामः। इस विश्व की सर्वापेक्षा प्रोज्वल सत्ता है राम। राति शब्द का आदि अक्षर रा है और महीधर शब्द का आदि अक्षर म है। दोनों मिलकर राम हुआ। इस सौर जगत में हम लोग सूर्य से शक्ति प्राप्त करते हैं, किंतु सूर्य किससे शक्ति प्राप्त करता है? हाँ, वह परम पुरुष से शक्ति प्राप्त करते हैं। इस विश्व ब्रह्मांड में अजस्त्र अनगिनत सौर जगत है और इस समस्त सौर जगत के केंद्र बिंदु में है परम पुरुष पुरुषोत्तम। वे ही हैं विश्व ब्रह्मांड के यावतीय शक्ति के मध्यमणि और केवल उन्हीं से सूर्य प्राप्त करता है शक्ति। इसीलिए कहा जाता है राति महीधरः रामः। राम शब्द का तृतीय व्याख्या है रावणस्य मरणं रामः। यहाँ रावण शब्द का आदि अक्षर रा और मरणस्य का आदि अक्षर म दोनों मिलकर राम होता है। यहाँ रावण शब्द का क्या अर्थ है? रावण है पुराण में वर्णित 10 मस्तिष्क विशिष्ट एक काल्पनिक चरित्र या पात्र। यहाँ 10 सिर हैं
मानव मन की बहिर्मुखी वृत्ति का द्योतक, जो वृत्तियां मनुष्य के मन को बाहर के जड़ जगत में 10 दिशाओं में दौड़ा देती है। अब मन को इस जड़ता के हाथ से किस तरह बचाया जाए, इसके उत्तर में कहूँगा, केवल परम पुरुष का शरण लेने का माने ही है रावण की मृत्यु। इसलिए जिसके हाथ से रावण की मृत्यु सुनिश्चित है वही राम है। पटना 18 अगस्त 1978। परमपिता बाबा की जय, परमपिता बाबा की जय, परमपिता बाबा की जय।